धन्यवाद। प्रिय श्रोता बंधु सभी को नमन, सादर नमन। हम लोग आगे के प्रसंग में सुने हैं यह हुस्न भरी दुनिया में हुस्न की खरीदार नहीं है, नफरत बेचने जाता हूं तो बाजार नहीं है। आगे सुने हैं वसीयत, शरीयत, हकीकत और मार्फत। व्यवहारिक जीवन जीने की संदर्भ में हम आज तक स्त्री पुरुष को नहीं समझ सका, पुरुष स्त्री के दाम्पत्य जीवन में प्रवेश नहीं कर पाने के ही कारण अपने आप से ही हम लोग बेघर हैं। वसीयत वसूल, हम माँ बाप के वंश हैं, उनके द्वारा जीवन का निर्माण हुआ है। माता पिता का अहम भूमिका है, उनका आदर कदर करना हर मानव जीवन का मौलिक अधिकार है। हकीकत, हकीकत हम लोग ईश्वर सत्य है सभी जानते हैं और मानते भी हैं, किंतु उस ईश्वर से हम लोग अपरिचित हैं, अनजान हैं और अज्ञान हैं। मार्फत, मेरी माँ आई, वह नाना नानी के कुल वंश से आई, मेरे पिता के घर को सजाने के लिए। शरीयत, समाज, बड़े बुजुर्ग में सम्मानित जीवन जीना, इस चार पहलू पर आधारित ये जीवन है। माँ बाप, ईश्वर परमात्मा, नाना नानी, समाज, बाल बच्चा, परिवार, जिसका फर्ज करने का हम लोग उचित अधिकारी हैं। इस आज हम लोगों के जीवन में अधिकार का हनन हो रहा है। क्यों? एक दूसरे में, भाई भाई में झड़प और हिंसा का जो माहौल बना हुआ है। माँ बाप सभी एक पुत्र अपने पिता को ही कहते हैं जो खर्च हो जाएगा गोली मार देंगे बाप को। तो इसमें लगा है कौन? दर्द नाना नानी को भी है नाती पर, दादा दादी को भी है पोता पर। इसमें साली और सारू जब आ जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो उसको दर्द नहीं होता है उजारने में घर का। सारू का रिश्ता तभी तक होता है जब तक साली जिंदा है। तो प्रवेश बाहरी लोगों का जब परिवार में जब हो जाता है, बाहरी लोगों का, वह घर पतन की ओर बढ़ने लगता है। मार्फत के तौर पर नाना नानी जो हैं, साला साली साला, मार्फत को वह जानते नहीं हैं कि हम कितने अरमान से हम अपने पुत्री को घर संभालने और सजाने के लिए हम दिए हैं। तो नैहर पक्ष की लोग अपने बेटी का हाथ ऊपर करवाने के लिए ससुराल पक्ष की लोगों को अगर दमन करे, नीचे दिखाने की चाह करे, ये मान हनन घोर अपराध और पाप में माना जाता है, जिसके चलते घोर दुख और परेशानी कष्ट का सामना अंत समय में भुगतना पड़ता है। जो उनका ही जन्म लिया हुआ बाल बच्चा उनको देखने से असमर्थ होते हैं और तिरस्कार करते हैं गलती के कारण।
संवारने के बजाय बिखारने में जो लगे होते हैं नाना नानी, दादा दादी, वो तो सभी के लिए संपन्न हैं, किंतु पुत्र वधू आई और सभी देवी देवता गोसाई पितर का पूजा करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं रामायण में, गौ गोचर जह मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। हम लोग माया में काया का सम्मान, मन का सम्मान चाहते हैं, उससे कभी कदापि नहीं प्राप्त हो सकता है। तो जब तक हम फिगर को मानते हैं, कोई शादी विवाह अगर होने अगर लगे तो तस्वीर से तस्वीर का शादी किया जाए तो क्या शादी हो सकेगा? जब तक जिगर का सन्मुख दर्पण के समान फिगर है, जिगर ही नहीं रहेगा तो हम दर्पण से फिगर क्या देख पाएंगे? जिगर, आत्मसम्मान, सबसे बड़ा ईश्वर का सम्मान करने के लिए हम लोग जीवन में आए हैं। मार्फत ईश्वर परमात्मा का जो हम लोग करार करके आए धरती धरातल पर कि आघात नहीं पहुंचाना, हम ईश्वर परमात्मा को भी दुख दे रहे हैं। आपसी रंजिश, अगर भाई भाई में कलह विघ्न होता है तो हम परमात्मा को, ईश्वर मालिक को भी दुख दे रहे हैं और अपने आप को भी दुख झेलते हैं। मीठे सकल दुख झेला रे, झेलते झेलते समय अंत हो जाता है। यह जीवन की त्रिकोणीय संघर्ष, त्रिकोणीय संघर्ष है क्या? वजूद, दादा दादी, नाना नानी, साली सारू, त्रिकोणीय संघर्ष को हम लोगों को समझने की जरूरी है। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि अपने ही घर में, संविधान के संबंध में भी आगे सुने हैं, संविधान के अंतर्गत कोई स्त्री है घर में, पुत्र वधू दुल्हन के रूप में अगर आई है तो अपने ससुर पर मानहानि, अनैतिक संबंधों का दबाव बना करके उनके अपने पांव के तले, जिस प्रकार शिव महादेव की छाती पर माँ काली का पांव था पड़ा हुआ, इसी प्रकार अगर एक पांव दे करके छाती पर दे करके रखे और एक तरह से जी कार के रखे कि हम क्या किए, तो हम लोग अगर काल रूप धारण अगर कर ले घर का दुल्हन, पुत्र वधू, तो बाल बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? पति परमात्मा के समान ईश्वर के रूप हैं, उनका नाम से जब तिलक सिंदूर लगाते हैं माथे में, शोभा बढ़ाते हैं माथे में, बिंदिया टिकली श्रृंगार पति के नाम से हम करते हैं, उस श्रृंगार को अगर हम पांव के तले नीचे गिरा करके अगर रखेंगे तो नाना और नानी और दादा दादी दोनों घोर अपराध और पाप के भागीदार होते हैं। जो व्यवहार अपने बच्चों को हकीकत से रूबरू नहीं करवाए कि आज इस प्रकार की दुराकृत कार्य करने से अपना ही नहीं, बाल बच्चों का, परिजनों का, सभी का, समाज का मान हनन होता है। तो सरकार के द्वारा जो नियम कानून बना हुआ है, इसके संबंध में भी आगे सुने हैं। नियम कानून है कि कोई भी दुल्हन है, एक जरा कोई बात अगर वाजिब पर अगर कोई पुरुष आना जाना अगर करने लगता है घर परिवार में, जब सास ससुर जब उन पर दबाव देते हैं, हो सकता है कभी मार पछाड़ भी कर देते हैं गुस्सा के मारे, नहीं मानने के कारण, तो ये मामला जाता है मुकदमा कोर्ट में। वहाँ क्या कहते हैं कि रेप केस, हमारा आबरू लूटने की चाह किया, चेष्टा किया है,
सरकार के द्वारा बिना सोचे समझे उनको बंदी कारागृह में डाले जाते हैं। इसलिए न्यायालय में देखा गया है, देखे हैं कि आँख में पट्टी बंधा हुआ, आँख में पट्टी, काला पट्टी। तो हम लोगों को यह आँख का काला पट्टी कैसे खुलेगा और कब खोलेंगे, इसके लिए व्यवहार और संस्कार, संविधान और कानून को ही निर्णय लेने की आवश्यकता है। संत महापुरुष डमडम डिग्गा बजाते बजाते थक गए, किंतु यह अधिकारी सरकार हैं। संविधान, विधि का विधान और नागरिकों का जीवन की रक्षा का दायित्व निर्वहन करने के लिए ही हम लोग एक एक मत को दे करके सरकार को बनाते हैं। और सरकार स्त्री पुरुष दो पक्षों के बीचों बीच का हालात और समस्या का निवारण करने में सरकार सक्षम है, क्योंकि उनका बनाया हुआ नियम, कानून और संविधान मान्य होता है। संत महापुरुष कहते कहते थक गए। संत सदगुरु कबीर साहब कहे हैं, जल बिच मीन प्यासी, मुहि सुनी सुनी आवत हाँसी, गगन मंडल में औंधा कुआं, सगुरा भर भर पिविए, निगुरा जात प्यासी, मुहि सुनी सुनी आवत हाँसी। घर परिवार में अगर इज्जत आबरू, अगर सम्मानित विचार ढंग से चलाया जाए, तो घर में अगर कोई बात अगर हो जाता है, इज्जत आबरू का खेल बच्चों की तरह हो जाता है, प्रेम संबंधों का, तो घर में अगर कुछ होता है तो कैरेक्टर ढीला, इस घर का परिवार का कैरेक्टर ढीला है। अब बाहर अगर कहीं कुछ संबंध हो जाता है लड़का लड़की का, उसको कहा जाता है रासलीला। आगे के प्रसंग में कहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।